गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है गांधार कला शैली। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली कहा जाता है। पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि सर्वप्रथम गांधार शैली में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया, लेकिन इस संबंध में अभी कोई हमें ठोस प्रमाण नहीं मिला है। V.S. अग्रवाल ने अत्यंत तार्किक ढंग से ये सिद्ध कर दिया कि सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति का आविष्कार मथुरा के शिल्पियों द्वारा किया गया था। चूँकि मथुरा के शिल्पी बहुत पहले से ही यक्ष तथा नाग की सुंदर मूर्तियां बना रहे थे, अतः कोई कारण नहीं कि बुद्ध मूर्तियों की रचना का प्रथम श्रेय उन्हें नहीं दिया जाए। गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसका विषय केवल बौद्ध है और इसी कारण कभी कभी इस कला को यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। इस शैली की मूर्तियां अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के अनेक प्राचीन स्थलों से प्राप्त हुई हैं। इनका प्रमुख केंद्र गांधार ही था और इसी कारण यह गांधार कला के नाम से ही ज़्यादा लोकप्रिय है। बौद्ध मूर्तियाँ। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ब्राह्मण तथा जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ इस कला में प्राय हमें देखने को नहीं मिलती। मूर्तियाँ काले, सलेटी, पत्थर, चूने तथा पक्की मिट्टी से बनी हैं। ये ध्यान, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन, वरद तथा अभय मुद्राओं में है। आरंभिक बुद्ध मूर्ति पेशावर के पास शाहजी की ढेरी से प्राप्त कनिष्क चैत्य की अस्थि मंजूषा पर बनी है। विरमान की अस्थि मंजूषा पर भी बुद्ध को मानव रूप से दिखाया गया है। शाहजी की ढेरी से प्राप्त मंजूषा के ढक्कन पर बुद्ध पद्मासन में विराजमान हैं। उनके दाएं तथा बाएं क्रमशः ब्रह्मा तथा इंद्र की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। बुद्ध के कंधों पर संघाटी तथा ढक्कन के किनारे उड़ते हुए हंसों की पंक्ति हैं। मंजूषा के किनारे कंधों पर माला उठाए हुए यक्षों की आकृतियां हैं। उत्कीर्ण लेख में कनिष्क तथा अशिगल नामक वास्तुकार का उल्लेख मिलता है। सहरी, बहलोल, तख्तेबाई आदि से मिली स्थानक मुद्रा की मूर्तियां अधिक मांसल तथा भारी भरकम काया की हैं। बर्लिन संग्रहालय में रखी हुई ध्यान मुद्रा में निर्मित मूर्ति में शांति, करुणा एवं आभा का प्रदर्शन मिलता है। इसी प्रकार लाहौर संग्रहालय में रखी गई एक मूर्ति संरचना एवं शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इन मूर्तियों के साथ ही साथ बुद्ध के जीवन तथा पूर्व जन्मों से संबंधित विभिन्न घटनाओं के दृश्यों जैसे माया का स्वप्न, उनका गर्भ धारण करना, माया का कपिलवस्तु से लुम्बिनी उद्यान में जाना, बुद्ध का जन्म, लुम्बिनी से कपिलवस्तु वापस लौटना, अस्थि द्वारा कुंडलिनी फल बताना, सिद्धार्थ का बोधिसत्व रूप, पाठशाला में बोधिसत्व की शिक्षा, लिपि विज्ञान में सिद्धार्थ की परीक्षा, उनकी मल्ल तथा तीरंदाजी में परीक्षा, यशोधरा से विवाह, देवताओं द्वारा संसार त्याग हेतु सिद्धार्थ से प्रार्थना, सिद्धार्थ का कपिलवस्तु छोड़ना, कंथक से विदा लेना, बुद्ध के दर्शन हेतु मगधराज बिंबिसार का जाना, संबोधि प्राप्त के पहले की विविध स्थितियाँ, देवताओं द्वारा बुद्ध से धर्मोपदेश के लिए प्रार्थना करना, धर्मचक्र प्रवर्तन, बुद्ध का कपिलवस्तु आना, राहुल को भिक्षु की दीक्षा देना आदि मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कुल 61 दृश्यों का अंकन इस शैली में किया गया है। इससे सूचित होता है कि शिल्पी ने बुद्ध के लौकिक तथा परलौकिक जीवन से संबंधित प्राय सभी छोटी बड़ी घटनाओं को अत्यंत बारीकी के साथ चित्रित किया है। इतना विशद चित्रांकन कहीं भी देखने को नहीं मिलता। कुछ दृश्य अत्यंत कारुणिक एवं प्रभावोत्पादक हैं। तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य जिसमें उपवास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, गांधार कला के सर्वोत्तम नमूने में से हैं। कलाकार को उपवासरत तपस्वी के शरीर का यथार्थ चित्रण करने में अद्भुत सफलता मिली है। नसों तथा पसलियों को अत्यंत कुशलतापूर्वक उभारा गया है। पेट अंदर धसा हुआ है किंतु मुखमंडल की शांति दृढ़ इच्छाशक्ति को प्रकट करती है।
इसी तरह बुद्ध से विदा लेते हुए उनके कंथक नामक प्रिय अश्व का दृश्य काफ़ी प्रभावात्मक है। उसके मुखमंडल पर विदाई के विषाद तथा शोक के भाव को व्यक्त करने में कलाकार को अपूर्व सफलता मिली है। बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेयी की है। कुछ अवलोकिताश्वर तथा पद्मराणी की मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं। इन्हें हाथ में कमल, पुस्तक तथा अमृत कलश लिए दिखाया गया है। उनका स्वरूप राजसी है। कई मूर्तियों में दाढ़ी, मूछ, धोती, संघाटी आदि दिखाया गया है। गजकारी की कई बुद्ध और बोधिसत्व मूर्तियां भी मिली हैं जो कलात्मक दृष्टि से अच्छी हैं। इसी का रूप मृण्मय मूर्तियों में दिखाई देता है जो सिंध तथा मीरपुर खास से मिली हैं। गंधार शैली की अधिकांश मूर्तियां लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इन मूर्तियों की कुछ अपनी अलग विशेषताएं हैं जिनके आधार पर वे स्पष्टतः भारतीय कला से अलग की जा सकती हैं। इनमें मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। मांसपेशियां, मूंछों, लहरदार वालों का अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन हुआ है। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी है। उनके पैरों में जूते दिखाए गए हैं। प्रभामंडल सादा तथा अलंकरण रहित है और शरीर से अत्यंत सटे अंग प्रत्यंग दिखाने के झीने वस्त्रों का अंकन हुआ है। उनके सिर पर घुंघराले बाल दिखाए गए हैं। इन सब का फल यह है कि बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल लगती हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियां अपनी सूक्ष्म विस्तार के बावजूद मशीन से बनाई गई लगती हैं। इनमें वह सहजता तथा भावात्मक स्नेह नहीं है जो भरहुत, सांची, बोधगया अथवा अमरावती की मूर्तियों में दिखाई देता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि इस शैली के कलाकार के पास यूनानी का हाथ परंतु भारतीय का हृदय था। बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों के अतिरिक्त गंधार शैली की कुछ देवी देवताओं की भी मूर्तियां मिली हैं। इनमें हारीति तथा रोमा तथा एथीना देवी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कपीशा से अनेक दंतफलक मिले हैं जो कभी श्रृंगार पेटियों तथा रत्न मंजूषाओं के अंग रहे होंगे। इन पर अनेक मुद्राओं तथा भंगिमाओं में सुंदरियों का अंकन किया गया है। 1937 से 39 के मध्य फ्रांस के पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई के दौरान इन्हें प्रकाशित किया था। गंधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों में आध्यात्मिकता तथा भावुकता न होकर बौद्धिकता एवं शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता दिखाई देती है। इनके मुंह में बनाई गई मूंछों तथा पैरों में दिखाए गए चप्पल से किसी प्रकार का भाव अथवा धार्मिक भावना प्रकट नहीं होते। भारतीय कलाकार ऐसी मूर्ति बनाने में कभी गर्व नहीं करते। अपने यूनानी स्वरूप के कारण यह भारतीय कला की मुख्य धारा से पृथक रही तथा इसका क्षेत्र पश्चिमोत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहा। मार्शल महोदय ने लिखा है कि यूनानी तथा रोमन कलाओं ने गांधार शैली को जन्म देने के अतिरिक्त भारतीय कला के ऊपर कभी भी वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं किया जैसा कि इटली तथा पश्चिम एशिया की कला के ऊपर। यूनान तथा भारत के दृष्टिकोण मूलतः भिन्न थे। यूनानी मनुष्य के सौंदर्य एवं बुद्धि को ही सर्वोपरि समझते थे। भारतीय दृष्टिकोण में लौकिकता के स्थान पर अमरत्व तथा ससीम के स्थान पर असीम की प्रधानता थी। यूनानी विचार नैतिक तथा बुद्धि प्रधान था, जबकि भारतीय विचार आध्यात्मिक एवं भावना प्रधान था। मार्शल के अनुसार गांधार की पाषाण कला का प्रारंभ 25 से 60 ईस्वी के मध्य पहलव शासन में हुआ। द्वितीय शताब्दी में कुषाण काल में उसका पूर्ण विकास हुआ तथा ससेनियन आक्रमण के परिणाम स्वरूप इस कला का चतुर्शती ईस्वी में के प्रारंभ में ह्रास हो गया। कुषाण विशेषकर कनिष्क का काल ही इसके चरमोत्कर्ष का काल रहा। इस कला के ह्रास के साथ ही उसका स्थान अत्यंत गजकारी और मृण्मय कला ने ग्रहण कर लिया। थैंक यू।